Okay, students, good morning to you all. We are going to continue exercise 10.2. 8th question तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था. So now today we are going to start from the 9th question. अब 9th question बेटा यहाँ given है, the vertices of triangle PQR are given. Find the equation through the median through the vertex capital R. अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं triangle draw कर लेता हूँ. Let us consider this is P, this is Q, and this is R. P, Q, R के vertex given है 2,1, -2,3 Q के vertex और R के vertex की given है बेटा 4,5. I need to find out the equation of median through vertex R. बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करता है. तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली M should be the midpoint of PQ and we need to find out the equation of RM. Okay. Question number 9th, because RM is median, it implies we can say that M is midpoint of PQ. Midpoint of PQ. और अगर M PQ का midpoint है तो it implies coordinates of M. Coordinates of capital M. बेटा midpoint formula हम लोगों को पता है, 10th क्लास में पढ़ा है, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. So coordinates of M क्या हो जाएंगे देखिएगा, 2 minus 2 over 2 and 1 plus 3 over 2. चेक कीजिए, x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. And that will be 0,2. यानी कि M के कोऑर्डिनेट आ गए 0,2. Now we need to find out the equation of RM. Therefore, equation of RM, that is straight line की इक्वेशन लगानी है. एक पॉइंट मेरे पास 4,5 है, दूसरा पॉइंट 0,2 है. So 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे हम लोग. That is y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. क्योंकि r पहले नंबर पे कंसीडर किया है, सो r के कोऑर्डिनेट बेटा हम लोग x1 y1 कंसीडर करेंगे. दैट इज y minus 5 is equals to x minus 4. अब यहाँ पे देखिए 2 minus 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0 minus 4. So this is y minus 4. 5 is equals to -3 upon -4. x minus 4, ये माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर, 4y minus 20 is equals to 3x minus 12. सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं. So 3x minus 4y minus 20 उधर जाते हैं बेटा, plus 8 is equals to 0. And this is your required equation of straight line. Okay. Now question given that find the equation of line passing through -3,5 and perpendicular to the line through the points. Let us consider दो पॉइंट कंसीडर करते हैं P और Q. P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 and Q के कोऑर्डिनेट है -3,6. एक और पॉइंट है कैपिटल A कंसीडर कर लेते हैं. कैपिटल A के कोऑर्डिनेट्स है -3,5. यहां से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है. लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज B. आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. इक्वेशन ऑफ लाइन AB. अब बेटा इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ ये कहा गया है कि पॉइंट A से लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता तो मैं मिड पॉइंट कंसीडर कर लेता कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, बट इट इज नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर इट एज मिड पॉइंट. अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए. तो क्या करते हैं कि अगर AB की लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो AB की स्लोप होनी चाहिए मेरे पास. अब AB की स्लोप तो है नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं PQ की स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूं और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगाकर AB की स्लोप आ जाएगी. ठीक है, यहां पर देखिए स्लोप ऑफ लाइन PQ, स्लोप ऑफ लाइन PQ, that is y2 minus y1 over x2 minus x1. It will become equals to, हाँ जी, y2 है 6 minus 5 over x2 minus x1.
दैट इज 1 ओवर -5। इसको हम लोग स्लोप m1 कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB इज इक्वल्स टू m2, देन m1 into m2 is equals to -1, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन होती है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 is equals to -1। तो यहाँ से देखिए m1 की वैल्यू पुट करते हैं -1/5 into m2 is equals to -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, सो m2 is equals to 5। इसका मतलब लाइन जो AB है उसकी स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी 5। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, AB लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y minus y1 is equals to slope into x minus x1। x1 y1 मुझे ऑलरेडी गिवन है -3,5, so I will write down y minus 5 is equals to 5 into x plus 3। बेटा क्योंकि -3 है x1 की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so it will be x plus 3। ओके, अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो y minus 5 is equals to 5x plus 15, सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, 0 is equals to 5x minus y plus 20, यहाँ ये 0 हम लोग दूसरी साइड पे लिख देते हैं, and that is your required equation of straight line। okay, now 11th question states that a line perpendicular to line segment joining the points। चलिए पहले दो पॉइंट लिख लेते हैं, फिर से वही P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। अब यहाँ पे मुझे ये कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line segment joining the points which divide it in the ratio 1:n। Let us consider यहाँ पे एक लाइन AB है, AB, जो इसको 1:n में इंटरसेक्ट कर रही है, इसको रेशियो 1:n में इंटरसेक्ट कर रही है। आई वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। अब बेटा मैंने अभी बताया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है तो एक पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। अब अगर AB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ना तो मेरे पास AB का कोई पॉइंट है, ना मेरे पास AB की स्लोप है। चलिए स्लोप तो पिछले क्वेश्चन के जैसे आ जाएगी, मैं PQ की स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगाकर मैं AB की स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब बात रह गई हमारे पास पॉइंट की, तो पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट होगा बेटा? पॉइंट हम लोग ये 1:n के मेथड से सेक्शन फार्मूला लगाकर B पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाकर B पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, इसका मतलब एक पॉइंट आ गया लाइन सेगमेंट AB का और स्लोप आ गई, देन वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? अब ध्यान दीजिए सेक्शन फार्मूले में हम लोग इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 + n ओवर n + 1। नीचे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद 1 उधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 + 0 ओवर n + 1, यानी कि कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए n + 2 ओवर n + 1, 3 ओवर n + 1। ये आए हैं कोऑर्डिनेट B के सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके। अगर आप लोग फार्मूला लगाना चाहते हैं m1:m2 वाला, m2x1 + m1x2 वगैरह, वो लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन PQ। स्लोप ऑफ PQ, इसको मैं m1 कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 - y1 3 - 0, x2 - x1 2 - 1, आंसर आ गया 3। लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन AB is equals to m2, then m1 into m2 is equals to -1। m1 की वैल्यू 3 आ गई थी, सो m2 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? -1/3। m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3। तो अब फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AB।
therefore equation of AB y minus y1 is equals to slope into x minus x1. स्लोप m2 लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने m2 कंसीडर की थी. y माइनस, अब बेटा y1 है मेरे पास ये वाला 3 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्लोप कितनी आई है -1/3 x माइनस n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 एंड लीव योर आंसर हियर ओनली. इससे ज्यादा कैलकुलेशन ही है, otherwise we can leave the answer here only. Okay, now in question 12 beta, given that find out the equation of straight line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passing through 2,3. मैं सिर्फ पहले डायग्राम बनाकर आपको समझा देता हूं. इस तरह से x एक्सिस है and that is y एक्सिस and we are given that कि इंटरसेप्ट कट कर रहा है लेकिन दोनों इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे सेम है. मींस टू से अगर मैं इसको a, 0 कंसीडर करता हूं तो दिस विल बी 0, a. आमतौर पे हम लोग 0, b कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें कहा गया है कि इंटरसेप्ट्स सेम है, इक्वल इंटरसेप्ट है, सो आई हैव टू कंसीडर a. इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा ओरिजिन से डिस्टेंस. अगर ये a डिस्टेंस है तो ये भी a डिस्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट मेरे पास ये होने चाहिए. आल्सो मुझे ये कहा गया कि ये लाइन 2,3 में से पास हो रही है. मान लीजिए ये पॉइंट तो 2,3 है. अब देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with equal intercepts. अब बेटा जी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1. अब y ओवर b है, b की जगह पे भी मैं a लिख रहा हूं क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट गिवन है. ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आल्सो पॉइंट 2,3 लाइज ऑन इट. जो पॉइंट 2,3 है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट 2,3 इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इट एम्प्लाइज x की जगह पे मैं 2 पुट कर देता हूं, y की जगह पे 3 पुट कर देता हूं फ्रॉम 1. सो इट विल बिकम 5 ओवर a इज इक्वल्स टू 1. तो a की वैल्यू कितनी आ गई पुत्र जी 5. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. पुट इन 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगी equation of straight line is x over 5 plus y over 5 is equals to 1. Yeah, we can say that x plus y is equals to 5 and that is your required answer. Okay, now 13th question का पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. The question is find equation of line passing through the point 2,2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9. पहले तो मैं ये लिख लेता हूं. मान लो कि ये कोई पॉइंट है 2,2 से पास हो रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन AB, और इंटरसेप्ट जो है ये हमारे पास a, 0 है और ये हमारे पास 0, b है. अब की बार मुझे ये कहा गया कि इंटरसेप्ट्स का सम 9 है, यानी कि a प्लस b इज इक्वल्स टू 9 गिवन है. तो स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट विद इंटरसेप्ट्स a and b. It will be equals to x over a plus y over b is equals to 1 and given that बेटा जी a plus b is equals to 9 है, और अगर a plus b is equals to 9 है तो कैन आई से दैट b is equals to 9 minus a. तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं. It implies x over a plus y over 9 minus a is equals to 1. This is equation number 1. अब हमको ये कहा गया कि ये लाइन 2,2 से पास हो रही है. Also this line passes through 2,2. This line passes through 2,2. अब क्योंकि ये 2,2 से पास हो रही है so we can say that 2 over a plus 2 over 9 minus a is equals to 1. LCM ले लेते हैं. a into 9 minus a, it will become 2 into 9 minus a plus 2a is equals to 1. ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 18 over 9a minus a square is equals to 1.
और सॉल्व करते हैं 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। इस साइड पे ले आते हैं a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करके फाइंड आउट करते हैं a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक बार a की वैल्यू आ गई 6 और a की वैल्यू आ गई 3। और अगर बेटा a की वैल्यू 6 आ गई तो इट इंप्लाई b इज इक्वल्स टू 3 और a की वैल्यू 3 आ गई तो b इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन क्या हो जाएगी x ओवर a प्लस y ओवर b, x ओवर 6 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ x over 6 plus y over 3 is equals to 1, x over 3 plus y over 6 is equals to 1। सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम वगैरह लेकर, we get 2x plus नहीं 2x नहीं x plus 2y is equals to 6 and secondly 2x plus y is equals to 6। दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी and both equations are the answer for the required conditions of this question। okay, so beta next question to 14th है, find the equation of line through the point 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with positive direction of x axis। 2 pi by 3 मतलब थीटा की वैल्यू 2 pi by 3 गिवन है 120 डिग्री। यहां से आप टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाकर स्लोप निकाल सकते हो, माइनस √3 आ जाएगा। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके साथ एक और कंडीशन गिवन है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल एक और लाइन है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन मतलब पॉइंट हो गया 0, -2, 0, -2। स्लोप यही आ जाएगी क्योंकि पैरेलल लाइन है गिवन है -√3। ठीक है, यू कैन फाइंड आउट द सेकंड इक्वेशन आल्सो। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ, रिमेनिंग क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।